नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है आयुषी गंगराड़े। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज किसान भाइयों मैं आपको बताने वाली हूँ कि खाद का ई टोकन जनरेट करने के लिए जो कौन कौन से किसान भाई है जो खाद का ई टोकन जनरेट कर सकते हैं ई विकास प्रणाली पर। तो आइए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और समझिएगा कि कौन कौन से किसान हैं। मैंने अलग अलग कैटेगरी बताई है, जो भी उस बॉक्स में दे रखा है, कोई वन पट्टाधारी है या कोई अन्य किसान है, तो वो किस प्रकार अपना ई टोकन जनरेट कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को नहीं पता है कि हमें एक ई टोकन किस प्रकार से जनरेट करना है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब आपको ई टोकन जनरेट करना आना चाहिए। क्योंकि अब जो है ई टोकन जनरेट करने की जो प्रोसेस है, अब वो हर सीजन में आपको इसी प्रकार दोहराना पड़ेगी। तो क्यों ना हम वीडियो को यदि एक बार नहीं देखने में समझ में आ रहा तो हम 2-3 बार देखें और ई टोकन जनरेट करना सीखें। तो देखिए वीडियो को किस प्रकार से या कौन से किसान भाई है जो ई टोकन जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपको मेरे पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, उसमें आपको पूरी प्रोसेस बताई थी कि आपको क्या क्या गलती नहीं करना है और किस प्रकार से आपको ई टोकन जनरेट करना है। तो आप मेरे इस वीडियो को भी पूरा अंत तक देख सकते हैं, और तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले किसान भाइयों आपको आपके क्रोम पे गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है आपको ई विकास प्रणाली। ई विकास प्रणाली आपने सर्च कर लेना है। अब आपको जो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो लिंक दिखेगी उस पर क्लिक करना है आपको। अभी यहाँ पर आपको एक पॉपअप दिख रहा है, अभी हम इसे हटाते हैं और अब देखते हैं। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, अलग अलग कृषक ई टोकन जनरेशन लॉगिन दिख रहा है। तो यहाँ क्या करना है अपने को, यहाँ पे हमें ई टोकन जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ से हमें खाद प्राप्त करने के लिए ई टोकन जनरेट करेंगे। यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो किसान की डिटेल पूछेगा, वो सभी फिल करना है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर एक जो ऑप्शन है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, वन अधिकार पट्टा। वन अधिकार पट्टा में क्या होता है कि इस फोल्डर में जब फॉरेस्ट विभाग की कोई जमीन रहती है, उस पर कोई खेती करता है, उसके पास पट्टा है और वह आपके राजस्व विभाग से जुड़ी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपकी फार्मर आईडी जुड़ी नहीं होगी। यदि इसके लिए आपको खाद चाहिए तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप करेंगे रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ से खाद प्राप्त कर सकते हैं। और अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं अपन, राजस्व पट्टा। राजस्व पट्टा मतलब क्या, यदि राजस्व विभाग द्वारा पट्टा दिया है आपको किसान भाई को किसी को, तो आप यहाँ पर क्लिक कर कूपन जनरेट कर सकते हैं राजस्व पट्टा पे। अब थर्ड नंबर पे क्या दे रहा है, सिकमी किसान। सिकमी किसान मतलब क्या होता है, काफ़ी किसान ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों को अपनी खेती सौंप देते हैं और बोलते हैं कि आप ही इस खेत पर खेती करना। जब वह खेती करते हैं तो उनके नाम पर तो ज़मीन नहीं होती है, तो वह कैसे खाद प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए सिकमी किसान का ऑप्शन भी दिया गया है, ताकि सिकमी किसान जब परमिट कर देगा, हाँ मेरी ज़मीन पर यह किसान खेती कर रहा है, तो उसको खाद दीजिए, तो उसमें वेरीफाई करके उसमें भी आपको खाद प्राप्त मिल जाएगा। अब फोर्थ नंबर पे गए धार्मिक ट्रस्ट। धार्मिक ट्रस्ट की कोई भूमि है और आप वहाँ पर खेती कर रहे हैं, तो तब भी आपको खाद की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस वाले ऑप्शन पर जाकर आप खाद प्राप्त या खाद बुक कर सकते हैं। अब फिफ्थ नंबर पे आता फार्मर आईडी नहीं है। यदि आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो भी आप आपका खाद बुक जो है हो जाएगा, परंतु आपको थोड़ा बहुत इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद जो राजस्व विभाग है उसी के तहसीलदार साहब और जो एसडीएम साहब होते हैं, आपको उस क्षेत्र के से आपको आपकी ज़मीन को वेरीफाई करने, वो आपकी ज़मीन को वेरीफाई करेंगे। यदि हाँ कि आपके पास सभी ज़मीन के वैलिड डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, उसके बाद आपको खाद मिलेगा उनके वेरीफाई करने के पश्चात। अब आता है
6th नंबर पे जो दे रखा है एग्रीकल्चर फॉर्म केवीके यूनिवर्सिटी। अब जैसे केवीके यूनिवर्सिटी, इनको भी तो खाद की आवश्यकता पड़ेगी ना, यह भी फसल वगैरह ग्रो करते हैं, तो इसके लिए यह ऑप्शन दे रखा है। यहाँ से आप टोकन बुक करके खाद प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है 7th नंबर पे मृत किसान। मृत किसान में क्या होता है कि जो किसान भाई यदि किसी किसान भाई के पिताजी किसी कारणवश या दुर्भाग्य से एक्सपायर हो जाते हैं, तो किसान के नाम से ज़मीन है जो एक्सपायर हो गए, आधार कार्ड भी उन्हीं का है, तो उन्हें खाद कैसे मिलेगा? इसके लिए नामांकन करने के लिए आप आवेदन करेंगे। तो आवेदन करने के बाद जब तक कि आपका नामांकन नहीं हो जाता तब तक आपको खाद की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर कैसे बुक करेंगे? इस ऑप्शन पर जाकर आप टोकन बुक कर सकते हैं। जब लंबित प्रकरण होंगे तब नामांकन नहीं होंगे, तो आप इस ऑप्शन से जाकर खाद बुक कर सकते हैं। अब आता है 8th नंबर पर अक्षम किसान। अक्षम किसान में क्या होता है? कोई बुजुर्ग किसान है जिसकी उम्र कितनी 60, 65 या 70 वर्ष की जो भी है, जो चल नहीं पा रहे हो, तो उस स्थिति में आपको यदि खाद प्राप्त करना है तो आप किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? तो आपको यह ऑप्शन पर जाना है, यहाँ क्लिक करना है और खाद बुक आप कर सकते हैं। अब आता है विभागीय लॉगिन। अब आपको यदि विभाग के द्वारा कुछ लॉगिन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे रिटेलर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर दे रखा ऑप्शन, और फार्मर मोबाइल ऐप बलराम भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ अपन ने अभी पोर्टल पे इस लिंक को क्लिक किया, ई विकास प्रणाली, और ओपन हो गया। परंतु इसके लिए अब एक बलराम ऐप भी आया है जिसको डाउनलोड करके आप ई टोकन जनरेट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? अब यदि इन सभी ऑप्शनों में से कोई किसान है तो यहाँ पे आपको पहले तो आपको कर देना है रजिस्ट्रेशन, और आपका जो अप्रूव हो जाएगा उसके पश्चात SDM तहसीलदार साहब के द्वारा अप्रूव होने के पश्चात आपको कृषक ई टोकन जनरेशन लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर किसान की जो है अपने को पूरी बेसिक डिटेल फिल करना पड़ेगी, और उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे तो अपना टोकन जनरेट हो जाएगा। यह काफ़ी इजीली प्रोसेस है, यदि आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो और आपको समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।